अगर मरीज की सांस के लिए मसाज करते हैं और उसके लिए एम्बू बैग का इस्तेमाल करते हैं तो मरीज को बिल्कुल फिक्स हालत में रहना चाहिए, यानी नाक और मुंह की तरफ हवा बाहर से नहीं आनी चाहिए और मरीज के सीने की धड़कन पर तवज्जो देनी चाहिए। और जरूरी बात यह है कि जब 2 लीटर वाले एम्बू बैग का इस्तेमाल किया जाता है तो 1/3 खाली रहना चाहिए और 2 लीटर वाले के लिए 2/3 होना चाहिए। अच्छी बात है, अब तुम लोग जाओ और अपना लंच कर लो, ज्यादा देर मत लगाना। वो 6 नंबर बेड वाले के लिए क्या किया? टीकेजी लिया या नहीं? नहीं, अभी नहीं कर पाई हूँ। ये तो चलो अच्छी बात हो गई। ये जरूरी है क्योंकि मैं अपने सामने करवाऊंगी ताकि स्टूडेंट्स भी सीख सकें। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया जो तुमने बता दिया मुझे। हेलो शिवा, मैं आज लंच नहीं करूंगी, तुम जाके कर लो। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी ख्वाहिश नहीं है। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? कामरान, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ख्वाहिश नहीं है। तो लिया क्यों? ये बताओ तुम्हें आज हुआ क्या है? मुझे लगता है नौरोजी का मंगेतर है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? मैंने आज अस्पताल के गेट पर उसे एक गाड़ी से उतरते देखा। किसकी गाड़ी से? नहीं जानता, एक जवान था हमारी एज का। शायद उसका भाई हो। उसका भाई नहीं है। तुम तो कह रहे थे उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बस इतना जानता हूँ कि वो इकलौती है। कुछ दिन पहले अपनी सहेली रोशनी से बात कर रही थी वो, तो मैंने इत्तेफाक से सुन लिया। वो कह रही थी कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरे कोई भाई या बहन होते। ठीक है, इससे ये तो नहीं पता चलता कि वो उसका मंगेतर है। हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार हो। नहीं, वो बहुत ही घुले मिले हुए थे। इंसान रिश्तेदार के साथ भी घुल मिल जाता है। कोई रिश्तेदार नहीं था, वो खुदा हाफिजी के वक्त हाथ हिला रही थी। खुदा हाफिजी के वक्त सब हाथ हिलाते हैं। नौरोजी ऐसी लड़की नहीं है कि रोड पर ऐसे ही किसी के लिए, चाहे उसका रिश्तेदार क्यों ना हो, हाथ हिलाए। मैं उसे पहचानता हूँ मेहरान। तुम पहचानते हो? अगर उसने नहीं कहा होता तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता चलता कि उसके भाई बहन है भी या नहीं। उसके घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन उसे तो अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बताओ, तुम ये बात उससे खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, अलबत्ता सीधे जाकर उससे पूछने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा नौरोजी साहिबा, ये बताइए कि आप जिस गाड़ी से उतरी और उसको बाय बाय किया, वो मेरे लिए जाना पहचाना सा आदमी है। ये बताइए कि आपका उससे क्या रिश्ता है? बस इस बात का ख्याल रखना कि अगर वो उसका मंगेतर निकला तो वहीं बेहोश होकर मत गिरना। ये हमारी इज्जत का सवाल है, समझे? आज तुम्हारी भूख भी बढ़ गई है और मजाक करने की सलाहियत भी। नहीं, मुझे तो हर रोज भूख लगती है। तुमने मोहब्बत में चोट खाई है इसलिए तुम्हारी भूख मर गई है। अरे कामरान, अरे कामरान, रुको। कामरान, अरे मैंने मजाक किया था भाई, रुको तो जरा। कामरान, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। क्या मैं अभी मजाक की हालत में हूँ? सुबह से उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ कि वो कौन है। ये सोचकर कि नौरोजी का कोई मंगेतर ना हो मैं मरा जा रहा हूँ, और तुम इस मामले को मजाक समझ के हंस रहे हो। नहीं भाई, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अच्छा माफ करना, मुझसे गलती हो गई। वाकई में मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि जिसे तुमने आज देखा है वो नौरोजी का मंगेतर होगा, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए तुम जाकर नौरोजी की सहेली रोशनी से ये बात जाकर पूछो और उससे कहना कि वो नौरोजी को जाकर कुछ ना बताए और ये बात उसी तक रहे। बकौल तुम्हारे टूटने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लो। तुम लड़कियों को नहीं पहचानते? वो जरूर जाके उससे कह देगी। अरे कोई बात नहीं भाई, जाकर उसे कहने दो। अगर रोशनी उसे जाकर पूछ लेगी कि उसका कोई मंगेतर है या नहीं तो बात वहीं हो जाएगी और तुमको भी इत्मीनान हो जाएगा। अगर मंगेतर ना हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं। उस वक्त नौरोजी तुमसे कहेगी कि तुम उसके मंगेतर बन जाओ, या बोल देगी नहीं चाहिए। कम से कम तुम्हें पता तो चल जाएगा। उस दफा मैंने कहा था, मैं ये नहीं चाहता कि टर्म तक नौरोजी को पता चले कि मैं उसे चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसके दिल में ऐसी चाहत नहीं होगी तो टर्म के पूरे साल वो भी परेशान रहेगी और मैं भी परेशान रहूंगा। हाँ, तो फिर जाकर मिस साजिदी से पूछ लो।
हाँ, सभी जानते हैं कि मिस साजिदी और नौरोजी की बनती है। अगर नौरोजी का कोई मंगेतर होगा तो उन्हें जरूर पता होगा। जाकर पूछ लो कि नौरोजी का कोई मंगेतर है या नहीं। अगर जाकर कहोगे कि वो उसे ना बताए तो वो भी नहीं बताएंगी। कसम से ये अच्छी बात नहीं है। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जाओ साजिदी से बात करो। ये समझने के बाद कि उसका कोई मंगेतर है या नहीं, तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। क्योंकि दूसरे लोग जो शादी करने जाते हैं वो क्या करते हैं, पहले सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हैं। इजाजत देंगे? हम रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं। आइए, माफ जाइए। कीजिएगा। बहुत बुरा हो गया। शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली। सुन लिया तो क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन और शादी के बारे में बात हो रही थी, कुछ गलत बात तो हुई नहीं है। ये नज्म तो वैसे ही मेरे और नौरोजी के पीठ पीछे बातें किया करती है। अब तो उसे और भी सबूत मिल गया। मुझे यकीन है वो जाके बोल देगी। तो जाके बोल देने दो। तुम्हारे अंदर तो बोलने की हिम्मत है नहीं। इस तरह तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैसी बात करते हो मेहरान? मैं जानता हूँ कि वो इस ढंग से जाके नौरोजी से बात करेगी कि वो मुझसे नाराज हो जाएगी। क्यों, कोई बीमारी है क्या? नहीं, लेकिन ज्यादा मेरे से नहीं जमती। क्यों नहीं जमती तुम्हारी? क्या पता, मेरे ख्याल में वो ये सोचती है कि मैं नौरोजी का बहुत ख्याल रखता हूँ। हाँ, जरूर कोई गलती की होगी तुमने जिसकी वजह से तुम्हारी बुराई करती है। नहीं, वो शायद मुझे पसंद नहीं करती। इसके अलावा मुझे लगता है वो नौरोजी से जलती भी है। क्यों? तुम उससे शादी करना चाहते हो इसलिए वो तुमसे जलती है? लगता है तुम खुद को बहुत ऊंचा समझने लगे हो। इसलिए जलती है कि नौरोजी उससे ज्यादा ज़हीन है, क्योंकि स्टडीज में वो उससे बेहतर है। अभी मुझे डर है कि वो नौरोजी को परेशान करने के लिए जाकर ये बोल दे कि मैं और तुम उसके बारे में गलत बातें करते हैं। अच्छी बात है। तो वो तुम्हारे खिलाफ नौरोजी के कान ना भरे, इसलिए जो मैंने तुमसे कहा है सिर्फ वही करो तुम। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाकर मिस साजिदी से कह दो कि तुम नौरोजी से शादी करना चाहते हो, और ये कि उसका कोई मंगेतर है या नहीं, ये बात वो साजिदी से सुने, ना कि उस लड़की से। इसे ऐसे ही अंजाम दूं? हाँ, लेकिन डॉक्टर मुस्तौफी ने जो ऑर्डर दिया है तुम दवाएं उसी हिसाब से देना, समझी? ठीक है। सिस्टर मारूफी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। अहमदी साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से फोन किया था। उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट देने की आज आखिरी तारीख है। तुम लाई हो? हाँ, मेरे पास ही ठीक है, जाकर उन्हें दे दो ताकि तुम्हें बाद में परेशानी ना हो। कुछ फॉर्म भी होंगे, वो भी तुम्हें भरने होंगे। ठीक है। लीजिए आगे। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं क्यों जाऊँ अम्मी? अगर मुझे अकेले आना होता तो मैं टैक्सी लेकर आ जाती ना। तुम भी मेरे साथ चलो और उस नर्स का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हारी माँ की इतनी खिदमत की है। जो वो फूलों का गुलदस्ता भी ले चलना, भूलना मत। भूलूंगा नहीं। इनमें कौन सी है अम्मी? आ जाओ। चार यूनिट पिक्सल, 2 यूनिट FFP, सैंपल और रिक्वेस्ट भी भेज दी है। इमरजेंसी है। ठीक है, मंजूर है। CBC का एक टेस्ट भी चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सलाम। सलाम। सलाम सिस्टर। सलाम। मुझे पहचाना नहीं? अफसोस कि नहीं पहचाना। 10 दिन पहले मैं यहाँ आई थी और यहाँ एडमिट हुई थी। उस बेड पर मैं एडमिट थी, याद नहीं आपको? हाँ, याद आ गया मुझे। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। जी हाँ। अब ठीक तो है ना इंशाल्लाह? खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। ये मेरे बेटे हैं। जिस दिन मैं एडमिट हुई थी ये टूर पर गए थे, यहाँ नहीं थे।
कल ही वापस लौटे हैं। जब से मैं सफर से आया हूँ आप ही का जिक्र खैर होता रहा है। ये आपकी खिदमत में। ये किस लिए है? मैं यहाँ इस मकसद से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में जो मेरी वालदा की खिदमत की उसका मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। बड़ी मेहरबानी, हमने तो अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आपके लायक तो नहीं है। बहुत मेहरबानी है आपकी। ये तो मेरा फर्ज है बेटी। हमें किसी से इस तरह की तवक्को नहीं हुआ करती। हम तो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, लेकिन आप जैसे लोग हमारी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। कोई बात नहीं। जो कोई दिल लगा के काम करता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अब चाहे वो कहीं भी हो, खासकर तुम लोगों का जो सबकी खिदमत करती हो। सिस्टर पाक निहाद, 1 मिनट इजाज़त दें। ये साई मेटाडीन है या चलिए सेपालोजीन है? कहाँ चले? शुक्रिया अदा कर दिया ना, मुझे देर हो रही है। इधर आओ। जिस नर्स के बारे में बात की थी वो ये नहीं है, उससे क्यों गुलदस्ता दे दिया? मैंने तुमसे कहा था कि वो एक जवान लड़की है। गलती हो गई, बिल्कुल भूल गया था। आप इनसे जिस तरह से मिली मुझे लगा इन्हीं का शुक्रिया अदा करना था, इन्हीं के लिए आप फूल लाई थी। आपने बताया क्यों नहीं? उसी वक्त टोक देना चाहिए था ना। मैं क्या कहती? मैं ये कहती कि माफ करना, ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। क्या उसे बुरा नहीं लगता? बुरा लगना भी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो नर्स ही है ना। उस दिन इसने भी मेरे लिए बहुत जहमत उठाई। अब अगर ऐसा हो गया और कोई फर्क भी नहीं पड़ा तो कोई बुरा तो नहीं हुआ। तो जाकर के उस नर्स से बोल दीजिए कि ये गुलदस्ता मैं वार्ड की सारी नर्सों के लिए लाई हूँ। अब जाओ और दूसरा गुलदस्ता लेकर आओ। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं उस नर्स को भी गुलदस्ता देना चाहती हूँ। अम्मी जान छोड़िए, जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है। अगर तुम यहाँ खड़े होकर बोलते ही रहोगे तो और भी देर हो जाएगी। इसी रोड के किनारे फूलों की दुकान है, जल्दी जाओ और वहाँ से एक गुलदस्ता लेकर आ जाओ। उसे देकर चलते हैं। अरे अभी यहीं खड़े हो तुम। जब तक मैं उसे तलाश करती हूँ तुम लेकर आ जाओ। मिर्जा, इस गुलदस्ते से कम नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा ही होना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, बस खुदा करे जल्दी सूख ना जाए। अगर इसमें कंद का टुकड़ा डाल दोगी तो ये ज्यादा दिन चलेगा। अच्छा ये बताओ, जो एक जवान नर्स थी जिसका नाम सुमैया था, वो कहाँ मिलेगी? फिलहाल छुट्टी पर हैं, जल्द ही उनकी माँ का इंतकाल हुआ है, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा आपके मरहूमीन को भी बख्श दे। आपके बेटे कहाँ चले गए? अभी बाहर गया है, वापस आने ही वाला है। आप यूं खड़ी ना रहिए, आइए तशरीफ लाइए, बैठ जाइए उनके आने तक। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं जहमत नहीं दूंगी, यहीं बाहर ही बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, कैसी जहमत? शुक्रिया, यहाँ खुली फजा में बेहतर है मेरे लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बार फिर शुक्रिया आपका, आपके यहाँ तशरीफ लाने का और इसे देने का शुक्रिया। तुम्हारे काबिल नहीं था बेटी। वो सुमैया बेटी कब काम पर वापस आएगी? जल्द ही आ जाएंगी। लेकिन क्यों? कुछ नहीं, उस दिन उसने मेरे लिए बहुत जहमत उठाई थी। मैं चाहती हूँ उससे खुद मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना। बेटा, कागज का एक टुकड़ा दोगे मुझे? जी।
शुक्रिया। सुमैया। मोहतरमा, फातिहा खानी का वक्त अब गुजर चुका है। हम इसे निकालना भूल गए थे। जानती हूँ बेटा। रजा, बेटा सुमैया नहीं है, उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। ओह, ये क्या हुआ? खुदा मगफिरत करे। इसे किसी और को दे दो, हम चलते हैं। किसे दे दूं? किसी को भी दे दो, डॉक्टर को, नर्स को, काम वाले को। छोड़िए, जाने दीजिए अम्मी। अब ये किसको ले जा करके दे दूं मैं? ये कैसी बात करते हो तुम? अगर फूल वाले को जाकर वापस करोगे तो थोड़े पैसे काट कर वापस ले लेगा और तुम्हें पैसे दे देगा। ना अम्मी, इसे घर ले जाते हैं, मुझे देर हो रही है। थोड़ी देर हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं है। जाओ, किसी को देकर उसे खुश कर दो। रजा, अब उस इमरजेंसी वार्ड में मत जाओ, इस दरवाजे से चले जाओ और किसी एक को देकर वापस आ जाओ। अम्मी, आप जाकर के गाड़ी में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सलाम सिस्टर। मैं ये गुलदस्ता लेकर के आया था। मेरी वालदा की किसी ने बड़ी खिदमत की थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये किसी सिस्टर को दे दूँ। बराह करम आप इसे कबूल कर लें। अब जबकि वो नहीं आई हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप ही कबूल कर लें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप लोग हम सबकी खिदमत करती हैं तो हकदार तो आप भी हुई। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है आपकी। बहुत करम, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये किसने दिया? ये किसने दिया? एक खातून थी जो पहले यहाँ एडमिट थी, आई थी और शुक्रिया करके गई हैं। आज सभी हमारा शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं। ये एक आदमी ने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि वो एक नर्स को देना चाहते हैं जिन्होंने मेरी माँ की खिदमत की है, लेकिन वो तो आज आई नहीं है। जवान था? हाँ। एक बूढ़ी औरत भी उसके साथ थी? नहीं, अकेले थे वो। लेकिन क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं। उस गुलदस्ते को ले जाकर किचन में रख दो। अपना भी ले जाओ, कंद का टुकड़ा भी डाल देना कि मुरझाए नहीं। ठीक है। हाँ? बैठ जाइए सफारी साहब। जी। डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ सौलती साहब? तैयार है, अभी लाता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर तैयार है तो लाइए। नहीं नहीं, मैं खुद ही ले आऊंगा। सौलती साहब, ठीक 1 बजे तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी टेबल पर हों और छुट्टियों की लिस्ट भी। जी।
जब हमारे लिए ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है तो क्यों ना करें ये काम। आप इसे देखिए जरा, 7 कैमरे लगेंगे, पूरे सामान और खर्चे के साथ 39,000 लगेंगे। पैसों की कोई बात नहीं है फातिमा जान। मैं ये कह रहा था कि यहाँ अब तक खुदा के फजल से कोई चोरी वगैरह तो हुई नहीं है, फिर कैमरे क्यों लगाएं? ऐसा हो चुका है इंजीनियर, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए नहीं बताया। हालिया दिनों में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं। कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भी और फाइलिंग ऑफिस में भी। अलबत्ता कोई खास चीज नहीं ले गए, यानी मामूली चोरियां थीं। अगर आप इजाजत दे दें कि कैमरे लगा दिए जाएं तो हमें इत्मीनान हो जाएगा। सलाम। सलाम। मुझे सोलती साहब से मिलना है। आप कौन? मैं शहाबी हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हेलो। सलाम सोलती साहब। एक साहब आए हैं, शहाबी नाम है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो सोलती साहब। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जी ठीक है। कह दो कि अभी सिर्फ इसी पर काम किया जाए। सलाम। सलाम। इजाजत है। माफ कीजिएगा, जाफरी साहब को बोल दूं कि आपने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है? नहीं, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाले? हाँ, मैंने बताया ना बहमन जान, मेरे ससुर मेरे पास में ही थे, बात नहीं कर सकता था। और कल क्या? मैंने कितना फोन किया, तुमने जवाब ही नहीं दिया। उस वक्त मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, बिल्कुल नहीं समझ पाया। ऐसी बकवास मेरे साथ मत करो, मैं तुमसे ज्यादा सियाना आदमी हूँ। सुनो शाहरोज, इस हफ्ते के आखिर तक तुम्हारा चेक क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर बाउंस हो गया तो तुम्हारी बर्बादी तय समझो। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि तुम मुझसे भाग कर नहीं जा सकते। मेहरदाद की बात तो छोड़ो तुम। इस हफ्ते के आखिर तक मैं अपना चेक क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर तुम गए समझो। मेरी मदद करो बहमन, तुम मेरे दोस्त हो। मैं क्या करूं शाहरोज, मैं खजाने पर बैठा हुआ तो नहीं हूँ। मैं इस हफ्ते में 2 बार हार चुका हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या मैं अपनी कार बेचकर तुम्हारे पैसे चुकाऊं? उनसे वक्त ले लो, मुझे 1 महीने का टाइम दे दे, मैं उनके पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ना, वो वक्त नहीं देंगे तुम्हें। तुमने इतनी वादा खिलाफी की है कि अब वो तुम्हारे पर भरोसा नहीं करते। कुछ करो ना बहमन, तुम उन्हें मना सकते हो। कसम से डर के मारे रात को नींद नहीं आती।
ऐसे तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। क्या 50-60 लाख तक का बंदोबस्त कर सकते हो? नहीं जानता। ये जो मैं बंदोबस्त करने के लिए कह रहा हूँ तुम्हारे चेक के आधे पैसे भी नहीं है। उन्हें मैं थोड़ा बहुत पैसे दे दूं ताकि आगे के लिए वक्त ले सकूं। शहरोज। मेरे ससुर। जी जनाब। ये कौन है? मेरा दोस्त है। दोस्त है? जी। बहमन भाई आ जाओ। सलाम। सलाम। मेरे ससुर साहब इंजीनियर इज्जती, मेरे जिगरी दोस्त शहाबी साहब। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। शहरोज ने इतनी तारीफ की है आपकी, मैं पहले से ही बहुत इज्जत करने लगा हूँ आपकी। मेहरबानियाँ। आप ऊपर क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, मैं जहमत नहीं दूंगा आपको। मैं करज जा रहा था, मैंने सोचा रास्ते में शहरोज से भी मिलता चलूं। सोहराबी को तुमसे काम है। उन्हें पेपर्स चाहिए, उनसे बोल दें आधे घंटे के अंदर तैयार करके दे दूंगा। इजाजत दें। खुशी हुई आपसे मिलके। जा रहा हूं मैं। तो फिर मैं इत्मीनान रखूं बेमन भाई? इत्मीनान मत रखो तुम शहरोज। अलबत्ता इससे तुम्हारा मामला हल होने वाला नहीं है। मैंने जो कहा है 50-60 लाख का इंतजाम करके मेहरदाद को दे दो, वरना वो ऐसा कुछ करेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। कसम खा के कहता हूँ इतनी जल्दी नहीं दे सकता बहमन भाई। मैं उसी खुदा की कसम देता हूँ कि बंदोबस्त करो शहरोज, वरना वो पुलिस को ले आएगा और इसी ससुर के सामने तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, समझे? तुम अपनी कार बेचो, बीवी का जेवर बेचो, घर बेचो, लेकिन पैसे का बंदोबस्त करो। नहीं हो सकता। मैं कैसे बताऊं कि इतनी जल्दी इतने पैसे चाहिए मुझे, वो भी फौरन? मैं नहीं जानता, लेकिन वक्त रहते जो कर सकते हो कर लो। अरे तुम कोशिश तो करो ताकि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम अपने पर रहम खाओ शहरोज। आ जाइए। ये लीजिए। मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, सबको मैंने चेक कर लिया है। छुट्टियों की लिस्ट कहाँ पर है? आज उसका काम नहीं कर सका, थोड़ा मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो अगर इजाजत दें तो कल तैयार करके देता हूँ। मुझे कल सुबह 10 बजे जाना है। 10 बजे से पहले मेरे टेबल पर होना चाहिए। ठीक है, इजाजत दें।
मेहताब, मेहताब, सलाम शहरोज। सलाम। कहाँ हो? आज ब्यूटिशियन का टाइम लिया है, रास्ते में हूँ, वहीं जा रही हूँ। तुम घर आ गए? नहीं, मैंने ये बताने को फोन किया है कि आज रात घर देर से आऊंगा। क्यों? कहाँ जाना चाहते हो? काम है मुझे। शहरोज, इस बहमन के साथ उठना बैठना बंद करो। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। मैं बच्चा नहीं हूं जो मुझे तुम मेरी जिम्मेदारी समझा रही हो। लेकिन आज रात वहां नहीं जाऊंगा। मैं फरामर्श के घर जा रहा हूं। बहुत वक्त से मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, फिर डिनर के लिए घर पर ही रहना। मैं तुम्हारे लिए मैगी बना दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।